ओके, तो स्टार्ट करते हैं जो क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में दिया था उससे। तो हमें यहाँ पे प्रिंट करना है 1 to n। n का वैल्यू हमें दिया हुआ है और फिर हमें 1 to n प्रिंट करना है। ओके, तो इसे रिकर्शन से हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हम लोग यहाँ क्या करेंगे, एक प्रिंट फंक्शन बनाएं जिसमें n को लिए हमें फिर बेस केस लिखना पड़ता है। तो जैसे ही n 0 होगा हम रिटर्न कर देंगे, और हम लोग प्रिंट, अगर n अभी 0 नहीं होगा तो हम लोग प्रिंट n-1 कॉल करेंगे। अगर यहाँ पे 5 है तो फिर हम लोग 4 को कॉल करेंगे, फिर 3 को, 2 को, 1 को, इस तरह करके कॉल करेंगे। अब हमें प्रिंट भी कराना है, तो प्रिंट कराने के लिए हम लोग सेकेंड स्टेटमेंट लिखेंगे system.out.println, क्योंकि जब पेरेंट को रिटर्न करेगा कोई भी फंक्शन तो फिर हम उसे प्रिंट कराएंगे। सो इसे समझते हैं। सबसे पहले हमारा क्या होगा, प्रिंट 5 कॉल होगा। हम लोग n5 के लिए ड्राई रन देख रहे हैं। प्रिंट 5 कॉल होगा, फिर अब n 0 नहीं है तो प्रिंट n-1 दैट इज़ प्रिंट 4 कॉल होगा। फिर हमारा प्रिंट 3 कॉल होगा, फिर हमारा प्रिंट 2 कॉल होगा, प्रिंट 1 कॉल होगा। अब प्रिंट 0, जैसे ही प्रिंट 0 कॉल होगा तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि n की वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये जो है अपने पेरेंट को कॉल रिटर्न कर देगा। फिर ये पेरेंट देखेगा कि क्या मैंने अपने सारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर लिया है, तो हमें इसे पता चलेगा नहीं, इसे अभी एक प्रिंट भी कराना है। तो ये यहाँ पे 1 को प्रिंट करा देगा, और अब इसका सारा काम ख़त्म हो चुका है, तो ये अपने पेरेंट को रिटर्न कर देगा। तो अब इसका भी एक काम बाकी था, 2 को प्रिंट कराना, तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया हमारा। अब ये अपने पेरेंट को रिटर्न करेगा तो क्या हो जाएगा, 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर ये अपने पेरेंट को रिटर्न करेगा तो 4 प्रिंट हो जाएगा। ये अपने पेरेंट को रिटर्न करेगा तो फिर हमारा यहाँ से लेकर 5 रिटर्न हो जाएगा, सॉरी प्रिंट हो जाएगा। ओके, सो इस तरीके से हम लोग को 1 to n नेचुरल नंबर ऑन स्क्रीन प्रिंटेड मिल जाएंगे। ओके, तो अब हम लोग एक टर्म जानेंगे, टेल रिकर्शन। टेल रिकर्शन क्या होता है? लास्ट स्टेटमेंट इन अ फंक्शन इज़ अ रिकर्सिव कॉल टू सेम फंक्शन। देखिए, यहाँ से हम एग्जांपल से बताती हूँ। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन नाम का फंक्शन बनाया, और इस फंक्शन का लास्ट स्टेटमेंट क्या है, ये फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर रहा है। तो इस तरीके का जब सिचुएशन आता है तो हम इसे टेल रिकर्शन कहते हैं। सिमिलरली अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा इस फंक्शन का जो लास्ट स्टेटमेंट है वो है कि हम प्रिंट n करा रहे हैं, और फंक्शन अपने आप को जो कॉल कर रहा है वो सेकेंड लास्ट स्टेटमेंट में कॉल कर रहा है। तो इस तरीके के फंक्शन को हम लोग नॉट टेल रिकर्शन कहेंगे, और इसे टेल रिकर्शन कहेंगे जिसमें लास्ट में फंक्शन खुद को कॉल कर रहा हो। ये बात आती है कि हम टेल रिकर्शन क्यों यूज़ करें। हम लोग टेल रिकर्शन इसलिए यूज़ करते हैं ज़्यादा क्योंकि ये लेस टाइम लेता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, लास्ट में फंक्शन कॉल हो रहा है, इसका मतलब अब जब पेरेंट के पास कंट्रोल बैक जाएगा तो उसके पास कोई काम बचा हुआ नहीं रहेगा करने को। पर नॉट टेल रिकर्शन में क्या हो जाता है कि हमारे पास, मतलब पेरेंट के पास बचा रह जाता है कि अच्छा उसे और भी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है, इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि टेल रिकर्शन को यूज़ करें। किसी भी नॉट टेल रिकर्शन को हम लोग टेल रिकर्शन एक एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज़ करके बना सकते हैं। जैसे आपने अभी यहाँ पे देखा कि void fun, फिर मैंने जब एक बेस केस रखा fun n-1 को कॉल किया और प्रिंट n, ये आप अगर ध्यान दिए होंगे तो ये जो हमारा फंक्शन है
वो है प्रिंट 1 to n वाला, ठीक है। तो अब हम इसको टेल रिकर्शन बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये मैंने क्या बोला, कैसे कर सकते हैं, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज़ करके। तो हम लोग क्या करते हैं, एक पहले से एक k = 1 को पास कर देते हैं, ठीक है। ये हमने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया। फिर हमने यहाँ पे फंक्शन में int n int k लिया। बेस केस हमारा सेम है। अब हम लोग k को पहले प्रिंट करा रहे हैं, दैट इज़ हमारा 1 पहले प्रिंट होगा और फिर n-1 कॉल होगा और k को हम लोग +1 कर देंगे। तो k +1 करेंगे तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, फिर 3, और फिर हम लोग उसको प्रिंट कराते जाएंगे और जैसे ही n 0 होगा हमारा ये फंक्शन रुक जाएगा और हम लोग को स्क्रीन पे 1 to n प्रिंट किया हुआ मिल जाएगा। ओके, तो आप लोग के लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है। पहले मैंने दे रखा है कि एक फंक्शन दे रखा है फैक्टोरियल का, आपको बताना है कि ये टेल रिकर्शन है या नहीं। अगर है देन इट्स फाइन, अगर नहीं है तो टेल रिकर्शन में बदलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिटर्न nth फिबोनाची नंबर। इसमें क्या है कि अगर आपका इनपुट n = 3 रहता है तो हमारा काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3। तो थर्ड पोजीशन वाले फिबोनाची नंबर को आपको रिटर्न करना है। लाइक पहला क्या होगा, 0 1 1 एंड 2 ऐसा होगा। तो थर्ड पोजीशन पे हमारा 2 है, 0 1 2 3, तो हमें 2 को रिटर्न करना है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है सम ऑफ नेचुरल नंबर यूजिंग रिकर्शन। तो n अगर 2 है तो n 2 तक कौन कौन से नेचुरल नंबर आए, 1 और 2, तो इसका सम कितना, 3। चेक पैलिंड्रोम यूजिंग रिकर्शन। तो यहाँ पे a b b c b b a, तो ये पैलिंड्रोम है या नहीं ये आपको चेक करना है। इफ़ येस रिटर्न येस और यू कैन रिटर्न ट्रू, अदरवाइज नो। नेक्स्ट इज सम ऑफ डिजिट्स यूजिंग रिकर्शन। तो हमें यहाँ पे 253 दिया हुआ है और इसका आउटपुट इसके सारे डिजिट को सम करके 2 + 5 + 3, तो इट इज़ 10। सो ये आपको यहाँ पे प्रिंट कराना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का इनपुट आउटपुट वहाँ नहीं लिखा था, सो मैं यहाँ पे यहाँ पे लिखती हूँ। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ रोप कटिंग प्रॉब्लम। इसमें क्या है, हमारे पास एक n = 5 दैट इज़ 5 साइज़ का रोप दिया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा जो एक रोप है इसका साइज़ 5 मीटर जो भी मान लेते हैं है। अब यहाँ पे A B C दिया हुआ है, मतलब हम लोग इतने मीटर का कट लगा सकते हैं, सिर्फ इतने मीटर का ही कट लगा सकते हैं। लाइक हम लोग 2 का कट लगा सकते हैं, 5 का क्या ही कट लगाएंगे, ये तो अगर एक ही कट लगेगा। और C = 1 दैट इज़ 1 मीटर का कट लगा सकते हैं। तो हमें जो करना है वो ये करना है कि हम लोग इस तरीके इतना ज़्यादा पीसेस बनाना है कि वो मैक्सिमम हो, ठीक है। तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, हम लोग 2 साइज़ का एक रोप कट कर लेते हैं और 1 1 1 का हम लोग 3 बार कट लगा देते हैं। तो इसमें जो टोटल कट्स लगेंगे वो होंगे 4, ठीक है। पर अगर हम लोग 1 1 1 1 का ही 5 बार कट लगाएं तो टोटल कट कितने लगे, 5। तो इसमें से मैक्सिमम क्या है, 5। तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कट्स को रिटर्न करना है। ओके, तो हम लोग इसका अप्रोच समझते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एक 23 साइज़ का रोप है हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग इसमें 3 तरीके से कट लगा सकते हैं। तो अगर हम लोग पहले तरीके से कट लगाते हैं मतलब 11 साइज़ का, तो हमारे पास क्या बचता है, 12 साइज़ का रोप बच जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग 9 साइज़ का कट लगाते हैं तो हमारे पास 14 साइज़ का रोप बच जाएगा। यहाँ पे मैं वो लिख रही हूँ जो हमारे पास अभी लेंथ बचेगा रोप का। जब मैं 12 साइज़ का कट लगाऊंगी तो मेरे पास 11 साइज़ का रोप बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, फिर से 11 साइज़ का कट लगाए तो मेरे पास 1 बचा, 1 साइज़ का रोप बचा, 3 बचा और 12 साइज़ का कट लगाए तो 0 बचा।
अब हमें ये समझना है कि जब ज़ीरो आ जाता है मतलब वो एक वैलिड कट है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास कोई नंबर है अभी और फिर से हम इस अच्छा मैं अभी यहाँ पे देखते हैं 14 साइज़ का रो बचा हुआ था हमारे पास, तो अगर हम इसमें 11 साइज़ का कट लगाते हैं तो हमारे पास 3 साइज़ का रो बचता है, देन 5 एंड देन 2, यहाँ पे 0 2 and it will give a negative number. ओके, सो हमें क्या ध्यान रखना है, जब भी हमें ज़ीरो मिल रहा है वही वैलिड कट्स होंगे, ठीक है। जैसे ही हमें कोई नेगेटिव नंबर मिलता है तो हम बोलेंगे कि हम -1 रिटर्न कर देंगे, मतलब यहाँ पे हमको कोई वैसा कट नहीं मिलेगा। तो अभी यहाँ पे 1 3 ये सब बाकी है, तो इसको हम लोग और कट लगाएंगे तो ये सारे भी हमें नेगेटिव ही एक n की नेगेटिव वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ से। तो जब भी नेगेटिव वैल्यू मिलेगा हम क्या रिटर्न करेंगे, -1, कि हमें कट वहाँ पे कट नहीं लगा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब ये पूरा वैल्यू जो है इसको क्या रिटर्न करेगा, -1, क्योंकि इसे भी -1 मिला होगा और फिर ये भी -1 को रिटर्न करेगा। अब हमें क्या करना है कि जो भी ये तीनों में से मैक्सिमम हो उसे पेरेंट को रिटर्न कराना है +1 करा के, दैट इज़ यहाँ पे मैक्सिमम क्या है, 0। तो 0 अगर मैक्सिमम है तो हम इसके पेरेंट को क्या रिटर्न कराएंगे, 0 + 1 दैट इज़ 1, मतलब हमारा एक कट लग सकता है इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या है 3 5 2, तो ये सब भी क्या है एक नेगेटिव नंबर मिलेगा, इधर भी एक नेगेटिव और यहाँ से भी हमें नेगेटिव मिलेगा, तो ये सब -1 रिटर्न करेगा। अब -1 में से मैक्सिमम क्या है, -1 ही है, तो क्या हम -1 +1 रिटर्न कराएंगे, -1 + 1 अगर रिटर्न कराते हैं तो 0 हो जाएगा। तो हम लोग को ये नहीं करना है, हमें अगर हमारा रिज़ल्ट ही मतलब तीनों का अगर मैक्सिमम -1 ही आता है तो हम लोग सिंपली -1 ही रिटर्न करा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाता है 0 2, अब ये देखो ये सारे भी हमें नेगेटिव नंबर देंगे, ये तो पहले से नेगेटिव था, ये -1, ये भी इसको -1 रिटर्न होगा, ये 0, तो ये तीनों में मैक्सिमम कौन, 0, तो इसको क्या रिटर्न होगा 0 + 1, ठीक है। अब ये सब में मैक्सिमम क्या 1 -1 और 1, तो मैक्सिमम 1, तो हमारा जो मेन पेरेंट को रिटर्न होगा वो होगा 1 + 1 = 2। तो टोटल हम लोग 2 कट्स लगा सकते हैं, सही बात है, एक 11 साइज़ का, एक 12 साइज़ का, वैलिड कट्स तो यही होंगे। यहाँ पे मेन यही ध्यान रखना है कि जब हमारा 0 आ रहा है तो हमें एक वैलिड कट मिलेगा, जैसे ही हमें नेगेटिव नंबर मिलता है हम लोग -1 को रिटर्न कराएंगे, और अगर हमें 3 नंबर का मैक्सिमम ही -1 मिल रहा है, ठीक है, जैसे हमने देखा -1 -1 0, तो मैक्सिमम क्या था 0, तो हम लोग जो इसको रिटर्न कराएंगे वो 0 + 1 रिटर्न कराएंगे। लेकिन अगर मैक्सिमम ही -1 होगा तो हम इसे -1 ही रिटर्न कराएंगे, वरना क्या होगा अगर और भी इसके पेरेंट रहते तो ये क्या हो जाता 0 हो जाता, फिर 0 + 1 हो जाता, वो तो गलत है। इसलिए हम लोग को इस केस का ध्यान रखना होगा बहुत ही ध्यान से, ठीक है, कि जब मैक्सिमम ही -1 हो तो हम लोग -1 ही रिटर्न कराएंगे, अदरवाइज़ 0 + 1 या फिर यहाँ पे जैसे हमें 1 मिला तो 1 + 2 अगर पॉजिटिव नंबर है तो, ओके। सो ये था हमारा अप्रोच। अब हम लोग कोड को देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक मैक्स कट नाम का एक फंक्शन बनाए जहाँ पे हमने n, a और b और c को पास कराया। n की वैल्यू अगर 0 होती है तो हम लोग 0 ही रिटर्न करेंगे, अगर n इज़ लेस देन -1 है तो हम लोग -1 को रिटर्न करेंगे, ठीक है। और हम लोग रिज़ल्ट वेरिएबल में क्या स्टोर करवाएंगे, मैक्स कट को जो हम लोग रिकर्सिव कॉल करेंगे, ठीक है। तो रिकर्सिव कॉल हम लोग किसका कर रहे हैं, n - a, दैट इज़ पहला हम लोग a साइज़ का जितना भी है उतना कट लगा रहे हैं और a b c उसके साथ कॉल कर रहे हैं, ठीक है, फिर उसमें हम लोग कट लगाएंगे। सिमिलरली n - b और n - c। अब हमें रिज़ल्ट जो भी मिलता है तो हम लोग पहले क्या चेक करेंगे, हम लोग को बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर रेस्ट की वैल्यू
-1 होती है तो हम लोग रिटर्न क्या करेंगे, -1, मतलब हमको तीनों का मैक्सिमम ही -1 मिल रहा है तो हम लोग -1 को रिटर्न करेंगे, अदरवाइज़ रिज़ल्ट +1 रिटर्न करेंगे। ठीक है, सो n = 9, a = 2, b = 2, c = 2। आप लोग इसको एक बार ड्राई रन करिएगा तो और भी क्लियर होगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है। आई विल डिस्कस दिस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।